हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग में लूप क्या होते हैं और इन्हें काम में कैसे लिया जाता है। जब हमें सी प्रोग्राम के अंदर एक टास्क को बार बार रिपीट किया जाता है एक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ 5 टाइम्स। सो इनिशियली आप क्या सोचोगे कि प्रिंट एफ 5 टाइम्स लिख दूंगा यार मैं, इट्स ओके। बट वही टास्क अब आपको 10,000 टाइम्स करना है। मान लीजिए प्रिंट एफ 10,000 टाइम्स आपको प्रिंट कराना है, तब आप शायद सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार 10,000 तो प्रिंटफ को इतने बार लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए काम में आता है लूप। तो लूप क्या करते हैं, लूप हमें अलाउ करते हैं एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सी में जो लूप हैं वो तीन तरह के हैं, वाइल, डू वाइल एंड फोर। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको वाइल लूप का यूसेज बताऊंगा। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो ये होता है। वाइल लूप, उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और इनके अंदर हम बॉडी लिखते हैं। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, और जब भी ये कंडीशन फॉल्स होगी इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और हम वाइल लूप के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हम प्रिंटफ, हमने एक स्टेटमेंट दिखाया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। हमें ये जो मैसेज है 5 बार स्क्रीन पे प्रिंट कराना, मतलब इस प्रिंट एफ का एग्जीक्यूशन 5 बार होना चाहिए। अब हमें कंडीशन ऐसी लिखनी है कि वो कंडीशन 5 बार के लिए तो ट्रू हो लेकिन 6 टाइम पे वो फॉल्स हो जाए। अब ऐसी कैसी कंडीशन हम लिख सकते हैं, हमने आई की वैल्यू ले ली 1 और हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी आई लेस देन और इक्वल टू 5। अब आप देखिए आई की वैल्यू तो 1 है, कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब दोबारा कंडीशन चेक होगी तब भी आई की वैल्यू 1 ही है, दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरी बार भी आई की वैल्यू 1 ही है, तो ये तो हमेशा के लिए ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये तो कभी इसमें कभी वैल्यू फॉल्स, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंडीशन में जो भी वेरिएबल लेते हैं लूप के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू हम एक इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही इसकी बॉडी में जितना कुछ लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 2। अब दोबारा से कंडीशन में जाता है, कंडीशन चेक होती है 2 5 से छोटा है, छोटा है, दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ दोबारा प्रिंट होगा और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा, 3 भी 5 से छोटा है, ऐसे प्रिंट, इसे प्रिंट करके फिर 4 हो जाएगी, 4 भी 5 से छोटा है, इसे प्रिंट करके 5 हो जाएगी। 5 5 से छोटा तो नहीं है बट बराबर जरूर है क्योंकि हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगा रखी है। तो ये 5वीं टाइम भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू हो गई 6। अब जैसे ही ये यहाँ आएगा दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो आई की वैल्यू 6 है, 6 तो 5 से छोटा नहीं होता और इस बार कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई उस केस में ये बॉडी का एग्जीक्यूशन नहीं होता है और इसके बाद में जो कुछ भी लिखा है इस करली ब्रेस के बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो रिटर्न 0 लिखा है, इट मीन्स मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हम एग्जीक्यूशन करवा के देखते हैं। तो पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ gcc और उसके बाद एग्जीक्यूशन। तो देखिए 5 बार इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मुझे मान लीजिए 50 बार प्रिंट करना है, तो मैंने बस एक कंडीशन चेंज की है और ये 50 बार प्रिंट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने प्रिंट एफ तो एक बार ही लिखा है लेकिन इस लूप की मदद से हम इस काम को, इस टास्क को एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। तो वाइल लूप के लिए एक याद रखने की बात यह है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, यदि कंडीशन ट्रू है तभी वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।